अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 20.5 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लोग जाकर पहले वो देख सकते हो। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द इक्वेजन, हमें अपनी इक्वेजन फाइंड करनी है हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल of the roots of given equation px square minus qx plus q r is equals to 0 and यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ जो x स्क्वायर है p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर जो आपके पास है, आप सबको पता है कि जो हमारे इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा होता है, आप सबको पता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि रेसिप्रोकल मीन 1/अल्फ़ा, और इसको घुमाकर लिख दो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। आप सबको पता है कि किसी भी न्यूमरेटर के नीचे, नंबर के नीचे एक डिनोमिनेटर मौजूद होता है जो कि 1 है। 1 लिखते नहीं है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 कह दूं कि ये इसके नीचे क्या है, तो आप कहोगे मैम इसके नीचे एक डिनोमिनेटर है जो कि 1 है, जो लिखा नहीं जाता, लेकिन हमें पता है कि डिनोमिनेटर 1 होता है। अब ये 4/1 है ना, तो अगर मैं इसको कहूँ रेसिप्रोकल कर दो तो आप कहोगे मिस 1/4। ऐसा ही है ना, सेम एज इट इज़। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा सैम्बल्स कोई भी हों, इनका रेसिप्रोकल रूट्स आपको पता है कि आपके पास जो इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अल्फ़ा एंड बीटा होते हैं, और इनका रेसिप्रोकल कह रहा है तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा लेना है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन दी गई है इसमें से पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लेकर उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। और जो फिर हमारे पास जो इक्वेशन है जो हमें बनानी होती है, बेसिकली वो इक्वेशन होती क्या है, देखो आप, हमें ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर इसको फ़िलहाल एक तरफ अभी कर दिया है। हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर सम ऑफ एक्स भी चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए ना यहाँ पर, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम कहाँ से निकालेंगे, इस गिवन इक्वेशन में से, ठीक है जी। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन आप यहाँ पे लिख दो, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। देखो यहाँ पर, यहाँ लिखो, सोल्यूशन की हेडिंग डालिए, स्टार्टिंग में डाल लेते अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में से हम देख लेते हैं, ए हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पी, क्यू बी क्या है हमारे पास यहाँ पर क्यू माइनस का क्यू, और सी क्या है हमारे पास आर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं पहले सम ऑफ रूट, फिर हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। सेम एज इट इज़ वही सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसा ही है, पर यहाँ पे रेसिप्रोकल की कहानी आ जाएगी, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे जब हम इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सम ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इक्वेशन दी गई है तो अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, -b/a, ठीक है जी। आप सबको पता है माइनस तो फार्मूला का है, और b ऑलरेडी माइनस है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमारी साइन मिक्स ना हो जाए। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो नहीं लगाते स्टार्टिंग में, तो q/p हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स, ठीक है जी। हम बात करते हैं अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट की, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा है, जो निकलता है c/a से। आप सबको पता है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स जाकर देखें, बहुत डिटेल में बताया। c आपके पास r है, a आपके पास p है, तो यही आपके पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा r/p। इसको भी हमने एक बॉक्स में कर लिया यहाँ पर 1। अब कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास जो हमारी कंडीशन हमें बता रही है, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो उन्होंने हमें कहा है कि जो हमारे रूट्स हैं वो क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। देखो कहता है रूट्स आर द रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे मालूम है, ठीक है ना, मतलब अल्फ़ा 1/अल्फ़ा है, बीटा जो है 1/बीटा, ये है ना।
अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, पहले सम ऑफ रूट भी निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि देखो इस इक्वेशन में हमें क्या पुट करना है, एस निकालना है और पी। एस जो है वो सम ऑफ एक्स है, सम ऑफ रूट है, और ये पी जो है प्रोडक्ट है, ऐसा ही है ना। तो हम पहले यहाँ निकाल लेंगे सम ऑफ रूट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन हमें ये दी गई थी ना, उसके अकॉर्डिंग हम पहले निकाल लेंगे। इसी अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, हमें मालूम दिया गया है, पहले आप यहाँ लिख भी लो कि जो हमारे रूट्स हैं अल्फ़ा, यहाँ देखो अल्फ़ा जो है वो दिया गया है 1 ओवर अल्फ़ा को के बराबर, और बीटा कह रहा है जो रूट्स हैं 1 ओवर बीटा है। ये इन्होंने हमें कंडीशन भी दी है, ठीक है। रूट्स हमारे क्या है, वो रेसिप्रोकल है, आप लिख लें पहले, कोई इशू नहीं है, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो, कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए। सम ऑफ रूट्स और निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम जो गिवन इक्वेशन दी गई है, कंडीशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट भी निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे, जबकि अल्फ़ा भी गिवन है और बीटा भी हमारे पास गिवन। तो आप सबको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होता है। अब यहाँ पर तो कोई वैल्यूज़ नहीं दी गई ना ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रखेंगे, 1 ओवर अल्फ़ा, बीच में प्लस है तो बीटा 1 ओवर बीटा। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ले लेंगे बच्चे एलसीएम। क्या लेंगे हम अपना एलसीएम, ये एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, डिनोमिनेटर में बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो बीटा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करो अल्फ़ा। क्लियर। अब आपको पता है कि हम थोड़ा सा अगर इसको अरेंज करें, बीटा प्लस अल्फ़ा तो नहीं अच्छा लग रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं इसको इस तरह, और डिवाइड में कर देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है कि हमने ये जो वैल्यू निकाला, अब इसका काम यहाँ आएगा कि जो हमने निकाला था इक्वेशन की, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसके ज़रिए जो हमने सम ऑफ रूट निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, वो हमारा यहाँ काम आने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा सम ऑफ रूट जो है वो है Q ओवर P, उसको आप ऐसे लिख लें फ़िलहाल, Q ओवर P डिवाइडेड बाई P, ये डिवाइड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो है R ओवर P, तो R ओवर P, R डिवाइडेड बाई P। यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहले मैं यहाँ पर अब इसका ही नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो मैं यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है, इधर तो प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप जो है, एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट बाद में निकाल लेंगे, पहले इसी के आगे इधर कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को ना हो जाएगा प्रॉब्लम। देखो बेटा, इसके आगे की कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देती हूँ, इसी के आगे ऐसे कर देती हूँ, इसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा। देखो भाई, यहाँ पे हमें पता है ये हमारे पास ऐसे है ना, Q डिवाइडेड बाई P ऐसा था। अब ये पूरी चीज़ जो है ना मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह आ जाता है। अब देखो इसको इस तरह करके लिखोगे ना, ऐसे करके, ये चीज़ है ना। अब ये वाला तो इससे ही डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको अब घुमा के जब इस तरह फोर्थ आ जाता है ना, 1 वाला वैसे हमेशा जो है वो इस तरीके से डिवाइड होता है। देखो ऐसे 1 को 4 से करते हैं और 2 को सेकंड वाले को थर्ड वाले से कर देते हैं, पिया। तो ये इस तरीके से अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो सिंपल ये किया करो कि फर्स्ट वाला उठा लिया करो, जैसा होता है जिस हालत में कंडीशन, बस सेकंड वाले को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह। P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यही हमारे पास आ जाएगा Q ओवर R। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ चुका है, ठीक है जी। इसके नीचे जगह नहीं थी तो मैंने इधर कर दिया, ठीक है, नो इशू। अब हम निकाल लेते हैं अपना प्रोडक्ट, यहाँ सम ऑफ रूट था, अब हम निकालेंगे इसी के बराबर में प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब अल्फ़ा कहता है कि 1 ओवर अल्फ़ा है और बीटा कहता है 1 ओवर बीटा है। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन है। मल्टीप्लाई का मतलब 1 1 जा 1, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है R ओवर P, तो हम लिखेंगे R ओवर P। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था, जब आप 1 ऐसी रहेगा, ये जब यहाँ पर इस तरफ ले जाओ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। P ओवर R हो जाएगा, तो P को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, P ही है और डिवाइडेड बाय R। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आया है P ओवर R, ठीक है। अब इन दोनों को, मतलब सम ऑफ रूट को और प्रोडक्ट ऑफ, हमें यही तो फाइंड करना था। ये हमारे पास P है, ये हमारे पास S है, S फाइंड करना था और P फाइंड करना था, इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब यहाँ लिखोगे नाउ सेकंड स्टेप, यहाँ, ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ, या
नाउ पुट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1। इस 1 में हम इसको कर देंगे पुट, ठीक है। सम ऑफ रूट भी हमने निकाल लिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया है। सम ऑफ रूट क्या आया है, ये देखो क्यू ओवर आर। या पहले तो आप देखो एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा क्यू ओवर आर बराबर में एक्स है प्लस पी प्रोडक्ट निकला है जो कि पी ओवर आर है इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया। अब आप सबको पता है यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर क्यू एक्स, देखो क्यू एक्स ओवर आर प्लस पी ओवर आर इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। इसको अगर इनके साथ लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। आर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर आर एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी और पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है उसके नीचे आ जाएगा हमारे पास आर। क्लियर। अब यहाँ पर जो आर है ये हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में है, ये वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0 इंटू आर। मतलब यहाँ से जो भी चीज़ राइट साइड पर जाती है वहाँ 0 होता है तो वो चीज़ आपस में खुद ही 0 हो जाती है। तो लिखें ना लिखें ये स्टेप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक सवाल में बता रही हूँ। नेक्स्ट में इस तरह नहीं करूँगी, आप समझ जाइएगा। जब मैं राइट साइड की बात करूँगी तो वो खुद ही 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ चुकी है, हमें यही बनानी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर डबल। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि हमारे जो रूट्स हैं वो डबल हैं और हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमें बनानी है, यही वाली इक्वेशन रहेगी, सही है। अब अल्फ़ा बीटा हमें पता है वो रूट ऑफ इक्वेशन होते हैं। अब यहाँ पर जो ए है वो हमारे पास हो जाएगा 1, बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का पी, क्यू हमारे, इसलिए मैंने ये नहीं मिटाया ताकि थोड़ी सी मतलब वर्किंग जो है वो कम हो जाए। यहाँ पर देखो हमारे पास सी है, वो क्यू से समझाने का मकसद है कि दोनों सवाल एक जैसे ही हैं। सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे पहले, जो कि निकलता है माइनस बी ओवर ए के, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलता है हमारे पास सी ओवर ए के, ठीक है। बस यहाँ पे हमारी क्या है, वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, रीडिंग जाहिर सी बात है चेंज हो जाती है, कैलकुलेशन चेंज होगी, वेरिएबल्स डिफरेंट है, कोफिशिएंट डिफरेंट है। अब यहाँ देखो माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी, माइनस तो फार्मूला का है, बी जो है वो माइनस का पी है, और जबकि ए 1 है तो ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, जस्ट पी। प्रोडक्ट क्या है, सी ओवर ए, सी अब आपके पास क्यू है, ए आपके पास 1 है, ए ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 है, क्यू आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस कह रहा है रूट्स आर रेसिप्रोकल, नहीं, अभी कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस रूट आर डबल, तो हम इस रेसिप्रोकल की जगह कर देंगे रूट्स आर डबल। समझ में आया। डबल का मतलब क्या है कि अल्फ़ा को कहता है 2 अल्फ़ा कर दो और बीटा को कहता है 2 बीटा कर दो, क्योंकि रूट्स डबल हो गए हैं। अब इस अकॉर्डिंग के इस कहानी के मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से सारी कैलकुलेशन को मिटाना पड़ेगा। अगेन दोबारा हम यहाँ से करेंगे सॉल्व। पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, फिर हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब हम अपना सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे हमें पता है वो बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमें अपनी इक्वेशन बनानी है, ये वाली इक्वेशन। इसके लिए हमें सम ऑफ एक्स भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए। सम ऑफ एक्स के लिए वो कहता है, अब अल्फ़ा जो है वो क्या किसके बराबर है, 2 अल्फ़ा के, और बीटा बराबर है 2 बीटा के। लिख दिया हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर। अब यहाँ पर सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आया था, पी, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह लिख देंगे पी, तो ये 2 को पी से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 2p आ गया, मतलब सम ऑफ रूट आ गया, एस आ गया। अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं करना चाहते एस करके भी लिख लो, क्योंकि हमने ऐसे ही तो फाइंड करना है ना, सम ऑफ रूट एस है और पी जो है प्रोडक्ट है, तो यहाँ हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, पी ओ आर भी लिख सकते हो।
अगर पूरा नहीं लिखना चाहते तो। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब हमें यहाँ पे पी फाइंड करना है, ठीक है, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है जी। आ जाइए, अब हमारे पास अल्फ़ा दिया गया है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 2 बीटा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे ब्रैकेट में रख लो, कोई इशू नहीं है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 और ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे आ गया। 4 अपनी जगह रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकला है क्यू। 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करो तो 4 क्यू, मतलब ये हमारे पास आ गया पी। पुट द वैल्यू ऑफ एस एंड पी मतलब पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ लिख दीजिए नेक्स्ट स्टेप, नाउ पुट पी एंड एस, या और भी लिख सकते हो, या सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। यहाँ पर है एस स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ रूट जो आया है वो आया है, देखो यहाँ पर 2p और ये 4q, ठीक है। 2p हमने यहाँ लिखा x प्लस p क्या आया है 4q इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर s नहीं x स्क्वायर है, आई एम सॉरी, 2 को p से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 2px और ये हो जाएगा 4q इज इक्वल्स टू 0। सिंपल इक्वेशन है, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं है, तो यही हमारा क्या है आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। इसका क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 5। चलिए जी, अब मैंने इसको नहीं मिटाया, इसी में आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट एक्सीड्स बाय 2। अब क्या कहता है कि इक्वेशन बनाओ कि हमारे जो रूट्स हैं वो एक्सीड्स बाय 2 का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ 2 है, ठीक है जी। एडिशन करनी है आपने अल्फ़ा और बीटा में, उनके रूट्स में ऐड कर देना है, +2 अल्फ़ा में भी और +2 बीटा में भी, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये इक्वेशन ये बनानी है। इसके लिए पहले हमें सम ऑफ रूट भी निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन इक्वेशन ये वाला। देखो यहाँ पे हमारे पास, आपको पता है अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। हमारे पास पी ए क्या है, यहाँ पर पी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पी है, और कोफिशिएंट ऑफ बी जो है सो एक्स जो है वो हमारे पास क्यू है, और ये हमारे पास जो है सी आर है कांस्टेंट टर्म। अब हमें पहले सम ऑफ रूट निकालना है जो कि माइनस बी ओवर ए करके निकलता है। हम यहाँ से सब मिटा देंगे, ठीक है जी, और अपनी कैलकुलेशन को दोबारा करेंगे। माइनस फार्मूला का आ गया, ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्यू सिंपल क्यू है, आर हमारे पास ये हमारे पास पी है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ओवर पी। समझ में आया। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, सी ओवर आर, सी आर है और ए जो है वो बस पी है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन पी। सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास गिवन में कंडीशन में वो कहता है रूट, पहले में कहा उसने क्वेश्चन नंबर 3 में रूट्स आर रेसिप्रोकल, फिर कहा रूट्स आर डबल, अब कह रहा है रूट्स आर एक्सीड्स बाय 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स आर एक्सीड बाय 2। पहले कहा उसने रूट्स आर डबल रेसिप्रोकल, फिर कहा रूट्स आर डबल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है रूट्स आर एक्सीड बाय 2, मतलब क्या कि अल्फ़ा जो है रूट आपको इक्वेशन आपको पता होता है, ये दे दिया है अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा दे दिया है अल्फ़ा बीटा प्लस 2। एडिशन करनी है 2 की। अब कहाँ फाइंड करेंगे, पहले सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मीन एस फाइंड करना है, क्योंकि इक्वेशन में पुट करने के लिए वो होता है अल्फ़ा प्लस का बीटा। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा प्लस 2, जबकि प्लस और बीटा है बीटा प्लस 2। तो अल्फ़ा ब्रैकेट ओपन कर दो, अल्फ़ा प्लस 2 और यहाँ पर बीटा प्लस 2। अल्फ़ा प्लस बीटा 2 और 2 हो जाएगा 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू दी गई है, क्या निकाला था, सम ऑफ रूट माइनस क्यू ओवर पी प्लस का क्यू। इसका ये मतलब है ना, ये ऐसे है, देखो यहाँ बता देती हूँ, माइनस क्यू प्लस 4 और ये पी ऐसे है ना, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ उसको, ये वाला 4 है, अब इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले लेंगे, 1 है, आपको पता है इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4p
प्लस और ये माइनस का क्यू अपनी जगह पे और डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, अब पॉजिटिव स्टार्टिंग में ले आओ 4p, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्यू इस तरफ ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास आया है एस की वैल्यू, मतलब सम ऑफ रूट। ठीक है, अब हम निकालेंगे बराबर में प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है अल्फ़ा प्लस 2, जबकि बीटा है बीटा प्लस 2। अब अल्फ़ा को भी इस पूरे बीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस का 2, और इस 2 को भी इस बीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? जब अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और 2 को अल्फ़ा से करोगे तो 2 अल्फ़ा, 2 को बीटा से करोगे तो 2 बीटा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा है, जो कि दिया गया है आर ओवर पी, आर डिवाइडेड बाय पी, प्लस यहाँ से कॉमन ले लो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस का 4। ठीक है, ये हो जाएगा आर ओवर पी। ऐसे ही फिलहाल 2 को यहाँ 2 अपनी जगह पे रहा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ रूट हमारे पास आया माइनस क्यू ओवर पी, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू ओवर पी, ब्रैकेट में ऐसे करके लिखा करो, और ब्रैकेट बड़ा बना लिया करें जब इस तरह हमारे पास फ्रैक्शन में आता है तो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर दूँ, चलो ये आर ओवर पी, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाय p, और ये प्लस का 4। इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, इसके नीचे 1 है, सिंपल ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिलहाल ये ऊपर r माइनस 2q ऐसे रहेगा, पूरे के नीचे p आ जाएगा, और ये p इसको से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो ये 4p हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करते हैं बेटा, जब हमारे पास आपको पता है 1 अगर आपको नहीं समझ आया करे, आप ऐसे करा करें के बराबर में जो भी कांस्टेंट टर्म होती है इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके उसके बराबर में आ जाया करें। ठीक है, वो कहता है मुझे अपने साथ ले लो, मैं अपने साथ रख लो। ठीक है, अपने साथ रख लो। अब साथ रखने के लिए उससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर अपने साथ रख सकता है, अदरवाइज़ नहीं रख सकता। मैथ्स का रूल है ये। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमारे पास जो है वो आया है यहाँ पर r माइनस 2q प्लस 4p डिवाइडेड बाय p। ये हमारे पास आ गई p की वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ लिख दो p, और यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू आई थी s की। ठीक है, अब यहाँ लिखो नाउ, सेम एज इट इज़ वही वाला स्टेप रहेगा, ये पहले वाले की कैलकुलेशन थी। देखो ऐसे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p एंड s, ये सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1। s स्क्वायर ऐसे ही रहा, सम ऑफ रूट जो हमारे पास, सॉरी x स्क्वायर ऐसे ही रहा, हमेशा ऐसे लिख देती हूँ मैं। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास आया है माइनस फार्मूला का 4p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p, और बराबर में x प्लस प्रोडक्ट आया है। थोड़ी कैलकुलेशन होने वाली क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन में। डिवाइडेड बाय p इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, तो आप थोड़ा सा डर रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं। ख़तरे वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखो, क्योंकि ये x जो है इससे भी मल्टीप्लाई और आंसर चले, वो भी हम बाद में करने वाली कहानी नहीं भी करेंगे, तो सिंपल हम ऐसे करते हैं। पहले हम यहाँ पे इसका वो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। देखो ऐसे, p को, अब मैंने क्या कहा था यहाँ 1 है ना डिनोमिनेटर में, तो ये p इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा p x का स्क्वायर माइनस 4p और माइनस का q। इसको फिलहाल आप ब्रैकेट में रखो ऐसे करके, और ये है x, इसके बराबर में ही है। इस पूरे के नीचे आ गया p। अब इसकी कहानी है r माइनस 2q प्लस 4p डिवाइडेड बाय p। इसको आपको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक ले लेते हैं कॉमन, एलसीएम ले लेते हैं, और बाकी सारा का सारा जो भी न्यूमरेटर में होता है वो एक साथ लिख देते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। p माइनस का q, ठीक है, x हो जाएगा प्लस r माइनस 2q। बड़ा ध्यान से कीजिएगा कि कोई भी मिस ना हो जाए, मतलब साइन आगे पीछे, इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था जो भी डिनोमिनेटर p होता वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं भी लगाना चाहते तो मतलब स्टेप में ना लगाएं, तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा p x स्क्वायर। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो आया है वो हमारा आया है 4p माइनस का q, ये x आ गया, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म आ गई r माइनस 2q प्लस का 4p इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वहाँ जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 आ जाएगा। ये हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है। ठीक है जी, चलें इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन। हमारे पास 4 कंडीशंस दी गई हैं इसमें। इसके अकॉर्डिंग कहता है फर्स्ट कंडीशन में दैट वन रूट गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² वो कह रहा है मे बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं आ सकता। आगे कर देखते हैं जी क्या कहानी बता रहा है आगे। 3 टाइम्स द अदर, ये कंडीशन दी गई है। ठीक है जी, कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब जो रूट्स है अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है फर्स्ट में, ठीक है ना। अदर वाला जो है ना, जो बीटा है ना हमारे पास, वो कह रहा है 3 टाइम्स अदर, वो 3 अल्फ़ा हो जाएगा। ये कंडीशन दी गई है, हम बाद में करते हैं। पहले फ़िलहाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। लिख लीजिएगा, बार बार एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही, ठीक है। तो अब यहाँ लिखिएगा, आपके पास हमने क्या करना है, पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब a आपके पास क्या है यहाँ पे a, b आपके पास है b और c आपके पास है c। ऐसी कंडीशन आ जाए ना अगर, तो फिर हमें जो है ना सम ऑफ रूट और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना होता है ना बेटा, सेम वही रहता है। देखो करके दिखाती हूँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। देखो यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ सम ऑफ रूट जो आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस बी ओवर ए, तो यही रहेगा। आप कर देख लो, हमें इनमें वैल्यूज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो है वो जनरल फॉर्म है, ये भी जनरल इक्वेशन ही होती है, तो ये एक ही चीज़ रहेगी। देखो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखो कैसे, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी ओवर ए। अब डाल के करके देख लो, माइनस है ना बी क्या है हमारे पास, बी ही है, ठीक है। ए क्या है, ए ही है, तो वही रहेगा ना, पुटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है वैल्यूज़ को। तो सम ऑफ रूट भी यही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास फ़िलहाल यही रहेगा। अब कंडीशन लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो हमारा अल्फ़ा है वो तो अल्फ़ा ही है, पर जो हमारा बीटा है ना वो क्या है 3 अल्फ़ा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर सम ऑफ रूट फाइंड करना है, सम ऑफ रूट, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अच्छा जी, सम ऑफ रूट कैसे निकलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा से, आप सबको पता है। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कह रहा है कि अल्फ़ा ही है, पर बीटा जो है वो 3 अल्फ़ा है। ठीक है जी, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अल्फ़ा प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा 3 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा हो जाएगा। और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है वो बराबर किसके है, माइनस बी ओवर ए की कंडीशन लगाते जानी है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है जी, माइनस बी ओवर ए। ठीक है जी, हमें पता है कि सम ऑफ रूट निकालते हैं तो माइनस बी ओवर ए होता है, ऐसे माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा इधर रखना है, और ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा के बराबर में जो 4 है, इसका कोफिशिएंट 4 वहाँ मल्टीप्लाई में है, बी के पास आकर वो ए के पास आकर वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गई अल्फ़ा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसी इक्वेशन को। अब हमें पहले हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं यहाँ पे, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी ओवर ए। ठीक है, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, बीटा जो है वो 3 अल्फ़ा है, इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 अल्फ़ा के अंदर अल्फ़ा को मतलब मल्टीप्लाई करो तो ये 1 अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए। अब हमारे पास ये वाली हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 2। एक चीज़ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप लिखो यूजिंग अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 2। अल्फ़ा को इस यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस बी ओवर 4a और ऊपर इसकी है स्क्वायर
इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। 3 ऐसे रहा फ़िलहाल। अब ये b का स्क्वायर b हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अंदर का साइन, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, इवन नंबर मौजूद है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ए पर भी आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। 3 को b से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर भी आएगा क्योंकि b पर भी तो स्क्वायर है ना। ये हो जाएगा 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। ठीक है, अब ये 3b है, 3b स्क्वायर सी ओवर ए। अब ये हमारे पास जो यहाँ पर डिवाइड में है 16, ये पूरी टर्म इस तरफ जाकर राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से ए से ए कट रहा है, वहाँ पर ए का स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ ए है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू 16 ए। 3b स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 16 ए सी। ठीक है जी, चलें इसको नोट कर लें। अब इनका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन। अब इसकी सेकंड कंडीशन में वो कहता है स्क्वायर ऑफ अदर। सारी चीज़ें वैसे ही आपने करनी है। अब यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, और बीटा जो है वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब अल्फ़ा का स्क्वायर। ये कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग आप सम ऑफ रूट भी फाइंड करोगे और प्रोडक्ट भी। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है जी, अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे कंडीशन में अल्फ़ा तो अल्फ़ा है, पर बीटा जो है वो अल्फ़ा का स्क्वायर है। अब यहाँ पर अल्फ़ा का स्क्वायर है बच्चे, और यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा है, तो ये हमारे पास इन दोनों में से अगर हम अल्फ़ा को कॉमन ले लें, यहाँ कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी चेंज होने वाली है। ये प्लस है तो मैं यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस यहाँ अल्फ़ा बचा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब यहाँ से सब मैं मिटा देती हूँ। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा, सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, सॉरी अल्फ़ा हमारे पास क्या है अल्फ़ा, और बीटा जो है वो हमारे पास है अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी ओवर ए कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, यहाँ स्क्वायर, यहाँ एक अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का क्यूब, और ये सी ओवर ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर सिंपल 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे इस वाली इक्वेशन को। तो अब यहाँ लिखो क्यूबिंग इक्वेशन नंबर 1, क्यूबिंग, टेकिंग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग, इक्वेशन नंबर 1 की बात हो रही है, टेकिंग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। हम इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ, कैसे भी कर सकते हो क्यूबिंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड, जो भी आप लिखना चाहें। चलो जी, यहाँ आ जाओ, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, इस वाले स्टेप को यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, देखो ऐसे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ इक्वेशन पूरी लिख रही हूँ, माइनस बी ओवर ए, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी। अब मैंने यहाँ पर लिखा क्यूबिंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, और इसके ऊपर पूरे पे मैं लगा दूँगी ऐसे करके क्यूब, और ये माइनस बी ओवर ए, और इधर लगा दूँगी पूरा क्यूब। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। इसका मतलब ये वाला जो क्यूब है वो अल्फ़ा पर भी है, और यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर दूँगी इसको, अल्फ़ा प्लस 1 ऐसे कर दूँगी। ठीक है, इसके ऊपर भी क्यूब है, ये वाला माइनस का बी क्यूब हो जाएगा, और ये वाला ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का था। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब का फार्मूला अप्लाई होने वाला है। कैसे, रेफरेंस दे दो, ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं
अब ये हमारे पास जो अल्फ़ा का क्यूब है ये बराबर है c/a के। देखो एज अब ये चीज़ अब तो आप जानते हैं ना, c/a, तो हम यहाँ पर c/a लिख सकते हैं इसकी जगह पर एज, ऐसे कर लो, c/a अल्फ़ा क्यूब इज़ इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इधर वाले को c/a कर दिया और यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हम लिखेंगे a क्यूब, पहले फार्मूला इस तरह फॉर्मेट बना लिया करो, b क्यूब ताकि मुश्किल ना हो, प्लस 3ab और यहाँ आएगा a प्लस b। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये a है और ये b। हम लिखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, इस तरह हमने फार्मूला बना लिया। ये हो गया माइनस का b क्यूब और नीचे a क्यूब। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ हमारे पास c/a ऐसे ही आ जाएगा। आपको पता है अल्फ़ा का जो क्यूब है वो बराबर है c/a के, 1 का क्यूब 1, 3 अल्फ़ा, 3 1 ज़ा 1 और अल्फ़ा ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है बेटा, माइनस b क्यूब ओवर a क्यूब, c/a ये हो जाएगा c/a प्लस 1। अब यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, ये अल्फ़ा प्लस 1। देखो ये माइनस b/a के बराबर है माइनस b/a। तो आप यहाँ लिख भी दिया करो, रेफरेंस में कोई इशू नहीं है कि आपने यूज़ कहाँ से किया है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिख भी दीजिएगा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस b/a यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 से आपने ये यूज़ किया माइनस b/a। रेफरेंस देना चाहो तो दे दिया करो बराबर में, c/a प्लस 1 और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3b/a। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम करेगी, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इंशाल्लाह आपको परेशानी बच्चे नहीं होगी। ठीक है जी, बज़ाहिर ये आसान ही है। पता है यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा c प्लस a, 1 ज़ा a हो जाएगा बीच में, माइनस का 3 और पूरे के नीचे आ जाएगा a। एलसीएम का रूल है, ये बहुत अच्छा सा मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ उसमें कॉन्सेप्ट आपके। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास अब यही देखो, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसी स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये a और a हो जाएगा नीचे a का स्क्वायर और ये वाला जो है ना सबसे हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो a स्क्वायर हो जाएगा, c को c से कर दो तो c स्क्वायर, a को c से करो तो ac, 3 को c से करो तो 3c माइनस b। देखो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सारे के सारे रूल देखो इसके अंदर आ रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट सब में क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पर a स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे, c स्क्वायर प्लस का ac माइनस का 3c इज इक्वल्स टू माइनस का b क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब और ये मल्टीप्लाई का a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब ये a क्यूब है और ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर c स्क्वायर प्लस का ac माइनस का 3c और माइनस का b क्यूब और यहाँ बचा जस्ट a, इधर नहीं बचेगा, नीचे बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर था ये क्यूब था, तो a बचेगा नीचे हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब हमारे पास ये है माइनस का b क्यूब अपॉन a। अब ये जो चीज़ है ये डिवाइड में है a, दोबारा अगेन यहाँ कर मल्टीप्लाई करें, पहले इसको वहाँ लेकर गए आप कटिंग करवा के दोबारा वापस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये डिवाइड है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो। c को a से करो तो ये हो जाएगा a c स्क्वायर, a ये हो जाएगा a स्क्वायर c, 3a से होगा तो 3ac, यहाँ पे BC था, कुछ तो गड़बड़ मैंने की है। ये देखो, जब मैंने इसको 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर 3 तो मैंने लगा दिया, लेकिन b भी तो लगाना था ना बराबर में, तो b मैं भी लगा देती हूँ, कोई इशू नहीं है, ये BC हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ ये किया है कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन किया था,
तो 3b भी आना चाहिए था ना, तो b मैं लगाना भूल गई। तो अब ये हो जाएगा a b और c इज इक्वल्स टू माइनस का b क्यूब। मतलब इस a को इस पूरी टर्म से यहाँ से हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी, यहाँ ये आप ना बनाया कि समझाने के लिए इस तरह मैं आप लोगों को बना रही होती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कॉमन भी आ रहा है, अगर यहाँ से कॉमन निकालना चाहो तो आप कहोगे मिस में यहाँ से a भी कॉमन आ रहा है और c भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा c प्लस यहाँ बचा a, माइनस का 3abc इज इक्वल्स टू माइनस का b क्यूब। समझ में आया? ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, इसको भी इस तरफ ले आएंगे और इसको ये नेगेटिव पे वहाँ ले जाएंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसी आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर। ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस का b क्यूब और इज इक्वल्स टू ये नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव 3abc। जी जनाब, आपको समझ में आ गया। जल्दी से यहाँ से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अब कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। वो बहुत आसान है, वो इतनी बड़ी कंडीशंस नहीं है। जैसा कि ये हो गया, बाज़ ऑफ ऐसा होता है कैलकुलेशन क्यूब आ गया, अगर क्यूब ना आता तो सारी कैलकुलेशन नहीं होनी थी। ठीक है जी, चलो नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हमारे पास थर्ड कंडीशन है, कहता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर। अब यहाँ पे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ कहता है अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, पर बीटा जो है वो एडिटिव इन्वर्स है। आपको पता है प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, मल्टीप्लिकेटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। एडिटिव में क्या होता है, जैसे कि वो कहता है b है पॉजिटिव 1 है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकाले तो -1। अगर नेगेटिव 6 है, कहता है इसका एडिटिव इन्वर्स निकाले तो पॉजिटिव 6, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा। ठीक है, अदर जो है वो कहता है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है जी, हमने कर दिया माइनस का अल्फ़ा। अब अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स इस तरह मैं लिख रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है हमारे पास क्या, अल्फ़ा, और बीटा जो है वो माइनस का अल्फ़ा। ठीक है जी, और ये कंडीशन बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ लिख लो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो ये देखो प्लस वाला माइनस से कट गया, बचा 0 माइनस का बी ओवर ए वहाँ डिवाइड में जाएगा, 0 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो पूरी की पूरी टर्म 0 होने वाली है, 0 हो जाएगा और ये माइनस का बी। इसका मतलब पॉजिटिव कर दो, b इज इक्वल्स टू 0, ये इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो b हमारे पास 0 आ गया। ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर ये वाला फाइंड नहीं करना। जब हमारे पास हमारा सम ऑफ रूट ही 0 आ गया तो आगे हम इसको प्रोडक्ट फाइंड नहीं करेंगे, वो भी 0 ही होगा। ठीक है जी, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। इस तरह के दुआ करा करें, ऐसे सवाल आ जाए ताकि करने ही ना पड़े। ठीक है जी, आगे आ जाइए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अदर। अब कहता है मल्टीप्लिकेट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कहता है कि अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, पर बीटा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल है। तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर अल्फ़ा। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लिकेटिव में रेसिप्रोकल कर देना होता है। तो कंडीशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है जी, इसमें अब हमारे पास सम ऑफ रूट नहीं निकलेगा, हम यहाँ निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है जी, अल्फ़ा तो हमारे पास जो कंडीशन है सी ओवर ए के, तो अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, बीटा जो है वो 1 ओवर अल्फ़ा है इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बच गया हमारे पास यहाँ पे 1 और सी ओवर ए, तो ये ए वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ गया सी। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर। जज़ाक